मार्स एक ऐसा प्लेनेट जहां पर हम इंसानी बस्तियां बसाना चाहते हैं, लेकिन क्या सच में हम इंसानों का इस प्लेनेट पर रह पाना पॉसिबल है? क्या कोई इंसान धरती की तरह मार्स पर भी बिना किसी स्पेस सूट या आर्टिफिशियल इक्विपमेंट के जिंदा रह सकता है? अगर आप इन सभी सवालों को सुनकर ये सोच रहे हो कि अगर एक इंसान के पास ऑक्सीजन सिलेंडर हो तो वो बिना किसी इक्विपमेंट के मंगल पर जिंदा रह सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। बिना किसी आर्टिफिशियल इक्विपमेंट के सिर्फ ऑक्सीजन के दम पे कोई भी इंसान इस प्लेनेट पर महज कुछ नैनो सेकंड ही टिक पाएगा। अब सबसे अच्छा यही होगा कि आपको हम इस वीडियो के थ्रू ले चलते हैं इस रेड प्लेनेट की एक एडवेंचर भरी जर्नी पर। तो आप जैसे ही मार्स पर उतरेंगे तो आपके साथ महज कुछ ही नैनो सेकंड में इतना कुछ हो जाएगा कि आप कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। आप जैसे ही इस रेड प्लेनेट पर अपना पहला कदम रखेंगे वैसे ही आप खुद को धूल से भरे हुए तूफान के बीच में पाएंगे। इसके बाद इन तूफानी हवाओं के कारण आपको एक डेटन फोर्स का झटका लगेगा। इतने भयंकर झटके के बाद आपकी बॉडी की सारी हड्डियां टूट जाएंगी और आप बेहोश हो जाओगे। फिर जब कुछ सेकंड के बाद आपको होश आएगा तो आप देखेंगे कि आप एक धूल के टीले में पड़े हुए हैं और आपके बॉडी की सारी हड्डियां टूटने का एहसास आपको होगा। आपकी इस कंडीशन के पीछे जिम्मेदार होगी 300 किलोमीटर पर आवर से चलने वाली धूल भरी हवाएं। ये हवाएं इतनी तेज और धूल से भरी हुई होती है कि ये कुछ सेकंड में ही माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा मिट्टी का टीला बना सकती है। अब हम आपको मंगल के बाद ले चलते हैं हमारे यूनिवर्स के कुछ ऐसे ग्रहों पर जहां पर इंसान कुछ नैनो सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकता। तो मंगल के बाद हमारा अगला डेस्टिनेशन है जुपिटर प्लेनेट। आप जैसे ही जुपिटर पर उतरेंगे तो आपका सामना इतनी चीजों से होगा कि आपको लगेगा कि जुपिटर से अच्छा तो मार्स ही था। यहाँ उतरने के बाद आप सबसे पहले मिलेंगे जुपिटर के 650 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही हवाओं से। इन खतरनाक हवाओं से टक्कर के बाद अब आपका सामना होगा धरती पर होने वाली लाइटनिंग से 100 गुना तेज लाइटनिंग यानी बिजली से। अब मान लेते हैं कि आप इन सभी मुसीबतों के बाद जिंदा बच जाते हैं, तो अब आपकी टक्कर होगी कॉस्मिक तूफान से। वैसे तो अब इस कॉस्मिक तूफान के बाद आपका बच पाना इम्पॉसिबल होगा, लेकिन फिर भी अगर आप बच जाते हैं तो अब आप देखेंगे जुपिटर की मेटेलिक सी को, जिसमें हजारों मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी होती है। लेकिन अगर आपको ये सब बोरिंग लग रहा है तो चलिए आपको ले चलते हैं 51 पिगासी बी पर। इस प्लेनेट पर चलने वाली गर्म हवा 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, जिससे यहाँ पहुँचने पर आपको 6.5 टन फोर्स का जोरदार झटका लग सकता है, जो एक बॉम्ब ब्लास्ट से भी तेज होगा। पर अब इन सब के बावजूद भी हम मान लेते हैं कि आप गलती से बच जाते हैं, तो अब आपका सामना होगा प्लेनेट की गर्मी से। यहाँ का तापमान इतना ज्यादा है कि ये लोहे जैसे सॉलिड मटेरियल को भी महज कुछ नैनो सेकंड में ही पिघला सकता है। इसका मतलब है कि अब आपका यहाँ पर जिंदा बच पाना इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर आप जिंदा बचे रहते हैं तो आपको इंडिया में हर दिन बढ़ते पेट्रोल की प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि इस प्लेनेट पर आपको पेट्रोल की बरसात होते हुए दिखाई देगी और साथ ही आपके पैरों के नीचे सिर्फ डायमंड होंगे। लेकिन अफसोस आपके पास सिर्फ एक नैनो सेकंड ही होगा इन डायमंड्स को धरती पर लाने के लिए। अब इससे पहले कि इतने कम समय मिलने के चलते आपको बुरा लग जाए, इसलिए हम आपको ले चलते हैं हमारे ही सोलर सिस्टम के एक प्लेनेट नेपच्यून की तरफ। इतनी भयंकर गर्मी वाले ग्रहों से आने के बाद अब आप इस बर्फीले ग्रह पर आते ही आप पहले ही नैनो सेकंड में जम जाएंगे। एक बार फ्रीज होने के बाद अब आप अपने चारों तरफ चल रही ठंडी हवाओं को महसूस कर पाएंगे, जो अपने साथ बर्फीले बादलों को लेकर इस प्लेनेट के नॉर्दर्न हिस्से पर मौजूद ग्रेट डार्क स्पॉट की तरफ जा रही होगी। इस ग्रेट डार्क स्पॉट में एक पूरी धरती समा सकती है। दरअसल यहाँ एक बड़ा हैरिकेन तूफान पड़ रहा है, जिसमें 2400 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बर्फीली हवाएं चलती है और इन बर्फीली हवाओं के कारण ही इस प्लेनेट का टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इतने कम तापमान के कारण जमने के बाद आप इन हवाओं की चपेट में आ जाएंगे और आपका शरीर आइस डस्ट यानी बर्फ के टुकड़ों के कणों में बदल जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सोलर सिस्टम के आखिर में मौजूद प्लूटो की। तो प्लोजन, नाइट्रोजन और कार्बन ऑक्साइड और मीथेन से ढके इस प्लेनेट का तापमान -228 डिग्री सेल्सियस है, जो पूरे साल भर इन गैसेस के कारण बर्फ की तरह ढका हुआ रहता है। इस ग्रह पर जब मौसम पूरी तरह से साफ रहता है तब भी सूरज से इस ग्रह को सिर्फ उतनी ही गर्मी मिलती है जितनी हमें फुल नाइट मून से मिलती है। तो अब इसका मतलब ये है कि अगर आप इस प्लेनेट पर जाते भी हैं तो आपका बॉडी सदियों तक सुरक्षित रहेगा, लेकिन आइस के फॉर्म में। अब इतने सारे ठंडे ग्रहों पर जाने के बाद हमें लगता है कि अब आपको थोड़ी
थोड़ी गर्मी की जरूरत है। तो चलिए अब हम लैंड करते हैं वीनस यानी शुक्र ग्रह पर। यहाँ लैंड करने के बाद आपको लग रहा होगा कि आप इसकी जहरीली गैसेस और 462 डिग्री सेल्सियस तापमान का आनंद ले सकते हैं, लेकिन जरा रुक जाइए। इस ग्रह पर पहुंचते ही आप महज कुछ नैनो सेकंड में एक कागज की तरह फ्लैट हो जाएंगे, क्योंकि वीनस का एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारी धरती के एटमॉस्फेरिक प्रेशर का लगभग 90 गुना है। अब एक बार पूरी तरह फ्लैट होने के बाद आप इस प्लेनेट के H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड की बरसात से आखिर कैसे बच पाएंगे? तो इसी बरसात के कारण आप इस ग्रह के वातावरण में पूरी तरह से जल जाएंगे। लेकिन इतने सारे प्लैनेट्स पर घूमने के बाद हमें एक सितारे की सैर करनी चाहिए। तो चलिए हम सीधा चलते हैं हमारे सोलर सिस्टम के सूरज की तरफ। सूरज का डायमीटर धरती के डायमीटर का 109 गुना है और इसका सरफेस टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस है, जिस पर अगर कोई इंसान डायरेक्टली जाता है तो वो एक नैनो सेकंड के 1 करोड़वें हिस्से में ही जलकर राख बन जाएगा। तो इन सब प्लैनेट्स और सितारे की कंडीशन को देखकर आपको ये एहसास तो जरूर हुआ होगा कि हम कितने लकी हैं कि हमारी धरती पर हम इंसानों के जिंदा रहने के लिए हमें कितना अच्छा कंडीशन मिला है। लेकिन इसके बावजूद हम हमारी धरती को हर दिन किसी न किसी तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन जब प्रकृति इन सब अत्याचारों का जवाब देना शुरू करेगी तो तब हम इंसानों के होश ठिकाने आएंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और रोमांचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।